वहीं आंदोलन के तीसरे दिन आज पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सब कुछ शांत रहा, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या सरकार आज किसानों की सभी मांगे मान लेगी? पंजाब से लेकर दिल्ली तक आज भागम भाग रहा। पंजाब में किसानों ने रेल रोक दी तो दिल्ली में हरियाणा से लगने वाले सभी बॉर्डर्स को पूरी तरह से प्रशासन ने सील कर दिया। आवाजाही रोक दी गई। पंजाब के किसान अभी दिल्ली बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन यूपी के किसानों का एक जत्था जरूर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या किसानों के सामने पुलिस की सारी प्लानिंग फेल हो गई? क्या एक बार फिर से दिल्ली बॉर्डर पर 2021 जैसे हालात दिखेंगे? किसान आंदोलन में आज क्या क्या हुआ, सरकार की ओर से क्या कहा गया, किसानों ने इस पर जवाब क्या दिया? ग्राउंड जीरो से किसान आंदोलन की एक एक अपडेट इस रिपोर्ट में देखिए। किसान आंदोलन पार्ट 2 के तीसरे दिन शांति दिखी। 2 दिन में ही किसानों के एक्शन पर पुलिस ने जो रिएक्शन दिया, किसान समझ गए कि इस बार दिल्ली पहुंचना आसान नहीं है। शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, डबवाली बॉर्डर पर किसान और पुलिस के जवान आमने सामने हैं। दोनों के बीच कंक्रीट, कंटेनर और लोहे की बैरिकेडिंग का फासला है। किसान हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस उनकी एंट्री हरियाणा में ही रोक दी है। पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली एनसीआर तक करीब 20 जगहों पर सीमा सील कर दी गई है। मजबूत बैरिकेडिंग लगाकर हाईवे को बंद कर दिया गया है। किसान आंदोलन पार्ट 2 का हॉट सेंटर अभी शंभू बॉर्डर बना हुआ है। पंजाब की तरफ सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ हजारों किसान डटे हुए हैं, तो सीमा पर हरियाणा की तरफ सुरक्षाकर्मी मोर्चा संभाले हुए हैं। हाईवे पर ही नहीं, नदी में भी सैकड़ों पुलिस के जवान किसानों को रोकने के लिए पहरा दे रहे हैं। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ये नदी है और नदी के ठीक उस पार वहां भी हरियाणा पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ग्राउंड जीरो पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर किसान और हरियाणा पुलिस जो है वो आमने सामने है। रैपिड एक्शन फोर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से पुल के ऊपर मौजूद है, और पुलिस की और रैपिड एक्शन फोर्स की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से किसान जो है वो हरियाणा के अंदर एंट्री ना कर सके। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਦੇਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਧੂਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਗੋਲੇ ਇੱਥੇ ਫੱਟੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ 100 ਸਵਾ 100 ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਫੱਟੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ, जद कि साडा पीसफुली प्रोटेस्ट है कि सानू प्रोटेस्ट करने दो। भाई साहब 3 मिनट की गेम है, अगर यूनियन ने बोल दिया ना, हमारे प्रधानों ने बोल दिया, जत्थेदारों ने बोल दिया, सिर्फ 3 मिनट की आप देखना, आप भी यहीं होंगे। 3 मिनट की गेम है सिर्फ। अब हम जाब्ते में रहना चाहते हैं, हम जाब्ते वाले लोग हैं, हम कोई हिंसावादी वैसे लोग नहीं है, हम माहौल खराब करने वाले लोग नहीं है, हम शांतमयी लोग हैं। शंभू बॉर्डर पर ही करीब 1000 ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी। शंभू बॉर्डर पर ही करीब 7000 से ज्यादा किसान दिल्ली कूच के लिए अड़े हैं, लेकिन इस बार पुलिस भी पक्की तैयारी के साथ है। किसान बैरिकेडिंग को तोड़ने का दम भर रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए हरियाणा पुलिस भी दुनिया की सबसे मजबूत बैरिकेडिंग कर सड़क पर खड़ी हो गई। यहाँ पर आप किसान देखेंगे वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शेलिंग इनके ऊपर की जाती है, किस तरीके से आंसू गैस के गोले इनके ऊपर छोड़े जाते हैं। और ये देख सकते हैं सभी के हाथों में ये जो हरियाणा पुलिस की तरफ से जो भी कुछ जो आंसू गैस के गोले या तमाम हथियार जो चलाए गए वो यहाँ पर ये किसान दिखा रहे हैं। एक जो किसान है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि उनको यहाँ पर गोलियां भी चलाई गई हैं और ये बुलेट जो है वो अपने हाथ के अंदर दिखा रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि किसानों की तरफ से रास्ता खुला है और सरकार आंसू गैस और टीयर गैस और रबड़ बुलेट चला रही है, लेकिन किसानों ने कभी बातचीत से निभा के, हमारी 8 तारीख को मीटिंग हुई थी, 12 तारीख को मीटिंग हुई थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है। अभी तक अजय मिश्रा अपनी सीट पर बना हुआ है। सरकार ने कोई अभी तक कोई सत्र का बुलाने के लिए ही नहीं बोला है कि हम स्पेशल सत्र बुला रहे हैं एमएसपी के लिए या कर्जा मुक्ति के लिए, तो अभी तक उम्मीद कोई नहीं है। शंभू बॉर्डर पर लगातार 2 दिनों तक बैरिकेडिंग तोड़ने की नाकामयाब कोशिश के बाद आज किसानों के कैंप में थोड़ी शांति जरूर रही।
लेकिन किसान दिल्ली जाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आंसू गैस के गोले से बचने के लिए कई किसान अपने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाए दिखाई दिए, तो कई नकाब पहने हुए दिखे। शंभू बॉर्डर से लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से किसान लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और हम बिल्कुल बॉर्डर पर मौजूद हैं। उधर की तरफ हरियाणा है और इधर हम जहाँ खड़े हैं पंजाब और बॉर्डर है। तस्वीरें कहूँगा मैं दिनेश हमारे जो कैमरा पर्सन है वो दिखाएंगे कि किस तरह का जो माहौल है इस वक्त भी यहाँ पर बना हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों की जो तादाद है वो कई किलोमीटर तक इसी तरह से आज भी लगी हुई है। दूसरे किसान है वो भी लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और हम लगातार इस बात को देख रहे हैं पिछले कई दिनों से जिस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि बार बार यहीं पर ड्रोन से एक तरीके से जो आंसू गैस के गोले हैं वो दागे जाते हैं, इधर की तरफ से आते हैं, किसान यहाँ से फिर पीछे हटते हैं, फिर संगठित होकर आगे बढ़ते हैं। ये तमाम चीज़ें पिछले कई दिनों से चल रही है। आज पूरे दिन पंजाब में किसान आंदोलन पार्ट 2 को लेकर हंगामा होता रहा। एक तरफ शंभू बॉर्डर पर किसान बैठकर रणनीति बना रहे थे कि कैसे दिल्ली पहुंचा जाए, सरकार से अपनी मांग कैसे मंगवाई जाए, तो दूसरी तरफ पंजाब के अंदर उनके समर्थन में ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया गया, तो शहर के अंदर टोल प्लाजा को फ्री कर दिया गया। आज किसानों ने पंजाब के हर जगह पर टोल प्लाजा बंद करवाने का ऐलान किया है। दरअसल जिस तरह से शंभू बॉर्डर, किन्नौरी बॉर्डर और अलग अलग हिस्सों में किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन पर जिस तरह से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं उसके बाद से जो किसान है उनमें रोष है। और आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, ये पटियाला का एक टोल प्लाजा है जिसे आज किसानों ने पूरी तरह से टोल फ्री कर दिया है, यानी कि बंद किया हुआ है। यहाँ से बिना टोल दिए ही गाड़ियां जो हैं वो आज निकल रही हैं। यहाँ पे तमाम किसान जथेबंदियां जो हैं वो यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। और ये धरेड़ी जट्टा टोल प्लाजा है। किसान मानने को तैयार नहीं, पुलिस उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं। किसान और प्रशासन की लड़ाई में आम लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। किसानों के प्रदर्शन के कारण हरियाणा से लेकर दिल्ली एनसीआर तक करीब 50 जगहों पर सीमा सील कर दी गई, रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए गए। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर को सील कर दिया गया। कई जगहों पर कंक्रीट कटीले तार कीले बिछाकर पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया, जिसके कारण सीमा पर रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। सबसे पहले सिंघू बॉर्डर का हाल देख लीजिए। किसान आंदोलन के तीसरे दिन दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया, यानी अब न तो दिल्ली की गाड़ियां हरियाणा जा रही हैं, न ही हरियाणा की गाड़ियां दिल्ली में एंट्री ले रही हैं। सिंघू बॉर्डर पर 20 लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर को जोड़कर 6 फीट ऊंची और करीब 20 इंच मोटी दीवार खड़ी कर दी गई है। गाड़ियों की आवाजाही बंद होने के कारण अब लोगों को इसे कूदकर आना जाना पड़ रहा है। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और सिंघू बॉर्डर पर जिस हाईवे पर हम खड़े हैं, दरअसल ये पूरा हाईवे जम्मू कश्मीर तक जाता है, यानी दिल्ली को हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। लेकिन ये हाईवे पूरी तरीके से बंद है। कारण है किसानों का आंदोलन, जो कि अभी भी शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। 2 दिन तक लगातार किसानों और पुलिस के बीच में टकराव होता रहा। किसान आगे जाने की कोशिशें करते रहे, लेकिन अभी भी वो हाईवे पर डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें दिखाएं। दिल्ली पुलिस ने इसे पूरी तरीके से सील कर दिया है। 2 दिन तक तो पैदल यात्रियों के लिए थोड़ी जगह जरूर छोड़ी हुई थी, लेकिन अब उस रास्ते को भी दिल्ली पुलिस ने बड़े बड़े सीमेंटेड स्लैब लगाकर और पक्का कर दिया है। बड़े बड़े सीमेंट के जो स्क्वायर हैं वो यहां पर रख दिए हैं और पूरी तरीके से बंद कर दिया। आप देखें कि बड़ी संख्या में रोजाना लोग दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली आते हैं, नौकरी के लिए भी आते हैं, जो सिंघू बॉर्डर के आसपास दोनों तरफ रहते हैं। लेकिन अब उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, आने जाने में बहुत परेशान हो रहे हैं। दूर से पैदल आते हैं, कोई आने जाने का रास्ता नहीं मिल रहा हमें। अब क्या करें, दिक्कत हो रहे हैं तो सरकार जो करेंगे वही होगा। तो बिल्कुल लोग परेशान हैं, लेकिन बावजूद इसके अपनी 2 जून की रोटी के लिए जो है संघर्ष इन्हें बॉर्डर क्रॉस करने के लिए करना पड़ रहा है। आप देखें, एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति निकल पा रहा है और वो भी थोड़ी सी जगह से एडजस्टमेंट करके। मैम, क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू जी, कितनी दिक्कतें हो रही हैं आपको महिलाओं
के लिए तो खासतौर पर। हाँ, ज्यादा परेशानी हो रही है सर। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? बबीता। बबीता जी, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कत हो रही है। क्या कहेंगे सरकार और किसानों से? सरकार से तो ये कहेंगे कि इनकी मांगे तो पूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मांग बेफुजूल की है। शंभू बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं वो चंडीगढ़ दिल्ली रूट के जरिए इसी सिंघू बॉर्डर पर आकर दिल्ली को घेरने की प्लानिंग में है। लेकिन सिंघू बॉर्डर से ज्यादा हालात टिकरी बॉर्डर पर खराब है। 2021 में टिकरी बॉर्डर पर किसान सड़क पर ही खेती करने लगे थे, लेकिन इस बार किसानों को रोकने के लिए टिकरी बॉर्डर के करीब 1 किलोमीटर के इलाके को सील कर दिया गया है। दुकानें बंद कर दी गई हैं, आवाजाही पर रोक लगा दिए गए हैं, क्योंकि टिकरी बॉर्डर पश्चिमी हरियाणा को दिल्ली से जोड़ता है और किसान दिल्ली रोहतक हाईवे के जरिए टिकरी बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं। यह हरियाणा का बहादुरगढ़ है। यहां से टिकरी बॉर्डर करीब 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन किसानों को रोकने के लिए बहादुरगढ़ में ही पुलिस कंक्रीट और कंटेनर से दिल्ली रोहतक हाईवे को सील कर चुकी। यहाँ पर सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं, मचान है, बंकर्स हैं, 1000 की संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, करीबन 50 के लगभग सीसीटीवी कैमरास हैं, उसके अलावा 50 स्पीकर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू नागर है। मैं कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ बहादुरगढ़ में। मैं ऑटो चालक हूँ और सबसे ज़्यादा परेशानी हमारी सैनिक भाइयों को है, क्योंकि ये हमारे ऊपर परेशान हो गए, ये खड़े हैं। और जो बात जायज़ है कि यात्री परेशान है, हम जाम लगा हुआ है, हम इधर उधर घूम के गलियों से निकल रहे हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या, पहले तो ठीक था, खुला हुआ था, लेकिन अब खुला कुछ भी नहीं है। ड्राइवर है जो किराए पर ले रखी है, जिन्होंने उनका किराया पूरा नहीं हो पा रहा है। जैसे पंप बंद हो गया, गैस मिलती थी, अब गैस लेने में दिक्कत हो रही है। यात्री आ रहे हैं, वो रास्ता भटक रहे हैं, जिनको रास्ता पता ही नहीं है यहाँ तक आने का, गलियों में से घूम घूम के आ रहे हैं। बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। किसान यहाँ कब पहुंचेंगे ये तो अभी पता नहीं, लेकिन लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। किसी की ड्यूटी छूटी तो कोई 2 घंटे लेट ऑफिस पहुंचा। बॉर्डर क्रॉस करने में 2-2 घंटे का समय लग रहा है। किसान प्रोटेस्ट को रोकने के लिए अलग अलग जगहों पर हरियाणा के इस समय ब्लॉक किया गया है। हम बहादुरगढ़ में हैं और ये रास्ता सीधा रोहतक की तरफ से होते हुए आगे जाता है और यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है। ये लंबी कतारें इस समय एंट्री करने की दिखाई दे रही है, जो कि बहादुरगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ रास्ता आता है। क्योंकि किसान यहाँ पर पहुंचे थे पिछली बार और यहाँ पर काफी उपद्रव हुआ था, इसी वजह से एहतियात के तौर पर आईटीबीपी के जवानों का डिप्लॉयमेंट है। उसके साथ यहाँ पर सीमेंटेड बैरिकेड तैयार किया गया है, उसके अलावा कंटेनर्स हैं और साथ में क्रेन लगाई गई है।